मैंने पिछली बार भी बताया 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं प्राइवेट में जाओगे, 1 करोड़ प्लस। शायद आप में से कई के पेरेंट्स ने 1 करोड़ जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की कामचोरी की वजह से या आप लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से उनको हो सकता है लोन लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सही में नहीं पढ़ना है? ऐसा लगता है क्या आपको? क्योंकि क्लास के बाद भी मैं जब कमेंट्स खोलता हूं ना, जिससे मेरे को लगे कि यार कहां दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, क्या मुझे कुछ आपके बारे में आपका कम्युनिकेशन, ये घटिया वाले बच्चे ना अपने कमेंट सेक्शन को ऐसा खराब कर देते हैं कि मैं आपके बारे में जान ही नहीं पाता हूं। मैंने आपको कल वो क्विक रिवीजन दिया था, मुझे उसका सही बता रहा हूं, मुझे उसका कुछ फीडबैक ही नहीं पता चला। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आपस में लगे पड़े, मैं इतना इरिटेट हुआ, मैंने कहा भाड़ में गए यार, करना ही नहीं है इनके लिए। क्योंकि इनको एक लेक्चर मिलता है तो इनको पता क्या मिलता है, इनको मिलता है कमेंट सेक्शन कि हम अब बात करेंगे, क्योंकि अभी बच्चा देखने के लिए आया होगा, कोई ना कोई एक्टिव होगा, हम बात करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है चलो। बेटा आज जो बच्चे आप लोग आज 10th क्लास को या 9th क्लास को या 8th क्लास के रिजल्ट को चेंज कर सकते हो अभी एट प्रेजेंट बैठे बैठे? ये बताओ, करते हैं अभी, सवाल तो करते ही हैं। क्या आप अभी बैठे बैठे 8th 9th 10th के रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हो? बताइए। नहीं चेंज कर सकते ना? जो सीरियस बच्चे हैं प्लीज इस स्टेटमेंट को कहीं लिख लेना। जिस दिन रिजल्ट आएगा नीट का, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा नीट का, उस दिन आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको 1 साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट चेंज होगा। आपके पास ये 2 साल है, पूरी जान लगा करके एक बारी में कॉलेज में चले जाओ। बिलीव मी, डॉक्टर बनना है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सीरियसनेस चाहिए, ठीक है? तो ये 2 साल मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है सर इतनी सारी चीजें हम रिटेन कैसे करेंगे? हर साल बच्चे, मैं फुल वाले तो छोड़ दो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर साल हमारे पास 600 प्लस के तो बच्चे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? क्या वो भगवान है? नहीं, वो भी मेहनत करता हुआ इंसान है। अगर वो कर पा रहे तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? तो आपको ना अपना बिल्कुल एटीट्यूड क्लियर रखना है। 10वीं में हो गया खराब, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते थे? जब एक्चुअली में 10वीं चल रही थी, टीचर लग करके पढ़ा रहा था। 11th अभी देखना, बहुत बच्चों का ब्लंडर होएगा, बहुत। क्योंकि अभी 10वीं से निकल के ना थोड़ा सा बच्चों को ये फील होता है कि सर अभी तो हम थोड़े से सीनियर हो गए हैं, और 11वीं इसीलिए बहुत ज्यादा मारती है। आप 12वीं में मस्ती कर लेना, मैं लिटरली बता रहा हूं, 12वीं की फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है एज कंपेयर टू 11वीं। इसमें आपका चाहिए 100% डिसिप्लिन। इधर उधर बात करोगे, एक टॉपिक मिस हो जाएगा, एक टॉपिक में कुछ नहीं तो 30-30 40-40 सवाल बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कोई ऐसा थ्योरी नहीं थी, लेकिन सवाल ही चल रहे हैं। आप वेरिएशन सवालों से समझते हो, थ्योरी से कुछ नहीं समझ आता फिजिक्स में। अगर आ रहा होता तो आपके पास एनसीईआरटी है, रीड करके देख लीजिएगा। वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है, आप उसको पहले एक बार रीड करके देख लेना। आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आपने बताया तो समझ आना स्टार्ट हुआ। परफेक्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा। तो ये चीज समझिए बेटा, कि हमें क्वेश्चंस के टाइम पर तो और कंसंट्रेशन बनाना है। और बच्चे क्या सोच रहे हैं, अच्छा टीचर कुछ लगा हुआ है, कुछ बच्चे इधर हुए हैं तो हम बात कर लेते हैं। बेटा खत्म हो जाओगे यार, खत्म हो जाओगे, ठीक है? बिलीव मी, मैं तुम मैंने इतने बच्चों को ना पेरेंट्स को फेस करते हुए देखा है खराब रिजल्ट के साथ, ठीक है? उनको इतनी शर्म आ रही होती है ना कि यार पेरेंट्स ने तो सब कुछ करके दे दिया ना, जितनी भी उनकी कैपेसिटी थी करा होगा, रिजल्ट बताने में शर्म आ रही होती है। और ये बोलने में शर्म आ रही होती है कि पापा प्राइवेट में करा देना, क्योंकि 12वीं पास नहीं रहना चाहता मैं। इंजीनियरिंग वाला ना फिर भी बच जाता है, तुम नहीं बच पाओगे। मैंने पिछली बार भी बताया 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं प्राइवेट में जाओगे, 1 करोड़ प्लस। शायद आप में से कई के पेरेंट्स ने 1 करोड़ जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की कामचोरी की वजह से या आप लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से उनको हो सकता है लोन लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते।
लेकिन आप, मुझे पता है, अपने मोमेंटरली थोड़े से बेनिफिट के लिए आप अपने पेरेंट्स को हो सकता है 10-20 साल के लिए लोन में दबा करके मार दोगे। मुझे पता है, क्योंकि इतने दिन से अगर मैं आपको चीजें बोल रहा हूं कि प्लीज पढ़ लो बेटा, प्लीज पढ़ लो, मैं हंसी मजाक तो बंद ही कर दिया आपके साथ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता लग गया कि भाई हंसी मजाक आप नहीं समझ पाओगे। हंसी मजाक एक फन होता है कि हम सब्जेक्ट को एंजॉय करें। आपको पहले पढ़ा लूं वही बहुत है। ब्लॉक क्या करें बेटा? प्रॉब्लम आप मेरा भी समझो, मेरा भी समझो। मेरे को नहीं पता, हो सकता है एक सीरियस बच्चा 2 मिनट के लिए बकैती करा, मेरी नजर में आया, मैंने ब्लॉक कर दिया, चला गया उसका बैच। मेरे को भी गिल्ट होगा ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं चांसेस दिए जा रहा हूं बार बार कि ठीक है भाई कोई नहीं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। क्या पता सीरियस बच्चा ही थोड़ा सा मजाक करने लग गया हो सकता है। तो मैं तो हर पॉसिबिलिटी में चांस दे रहा हूं। लेकिन प्लीज बेटा आप अपने साथ गलत मत करिए। किसी और के साथ हो रहा हो अनइंटेंशनल, ठीक है, तू हमारे साथ गलत कर रहा हो पेरेंट के साथ, अपने साथ तो मत कर। कम से कम इतना तो थोड़ा सा सेल्फिश बन सकता है तू।